आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी की एक नई वीडियो पे। रोज की तरह आज हम फिर लेके आए हैं आपके पास एक मकान। शानदार सा मकान है, डुप्लेक्स बना हुआ है। 4 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहने वाला है। डुप्लेक्स है, 2 मंजिला बना हुआ है। उसके अलावा सामने 20 फीट की रोड है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आरटीओ रोड से, आरटीओ ऑफिस से मुश्किल से 700-800 मीटर नीचे है। आरटीओ रोड से अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो 200 मीटर इसकी डिस्टेंस रहेगी। लोकेलिटी जो एरिया कहलाता है जयदेवपुर एरिया कहलाता है। बहुत ही शानदार लोकेशन है। आपके सामने पे मंदिर है, बगल पे यूनिवर्सल स्कूल है, नीचे पाल कॉलेज है। लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है, वो जग जाहिर करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये 2 फ्लोर है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपका 2 बेडरूम, एक किचन, लॉबी, 2 बाथरूम, ये इतना एरिया आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। उसके अलावा एक बड़ी सी कार की पार्किंग आपको मिल जाती है। ये इतनी बड़ी पार्किंग है कि आप इसमें अपनी स्कॉर्पियो या फिर प्लेरो तक भी आप इसमें खड़ी कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। वाटर टैंक का प्रोविजन है। वाटर टैंक 10,000 लीटर का वाटर टैंक है। आपका 1.5 टैंकर पानी आराम से इस पे स्टोर हो जाएगा, जिसका आप यूटिलाइजेशन तब कर सकते हैं जब यहाँ ट्यूबवेल वगैरह खराब हो जाता है। तो आइए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ इसका। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपके सामने एक बड़ा सा हॉल या लॉबी इसको कह लीजिए, ये एरिया आपके सामने आता है, जिसपे आप इंटीरियर वर्क इस पे देख पा रहे हैं। कूट के इसमें इंटीरियर का काम किया गया है। हॉल इतना इनफ है कि आप यहाँ पे अपना आराम से गैदरिंग वगैरह कर सकते हैं। इस पे आप डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं या अपने सोफे अरेंज करने हैं तो वो भी आप इस पे कर सकते हैं। उसके अलावा सामने पे आपको टीवी पैनल दिख जाता है, नीचे ड्रॉर्स बने हुए, ऊपर पैनल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग दी जाती है। ठीक उसी के साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फोर सीलिंग आपको देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार इसमें फोर सीलिंग का वर्क किया गया है। उसके अलावा हॉल के ठीक साथ में आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। ये आपका कॉमन वॉशरूम है, इसीलिए इसको हॉल के साथ अटैच करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी अगर बाहर से आपके पास मेहमान वगैरह आए तो आप ये वो इनका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इस हॉल से 2 कमरे डिवाइड होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट। तो दोनों आपको एज अ बेडरूम आप उन्हें यूज कर सकते हैं, या एज अ एक को बैठक यूज कर लीजिए, एक को बेडरूम यूज कर लीजिए। तो देखते हैं पहले पहला कमरा। कमरे का साइज अच्छा खासा साइज है इसका। इस कमरे में भी आपको फोर सीलिंग मिल जाएगी। उसके साथ साथ इसमें आपको वार्डरोब भी है, आपके क्लोथ्स वगैरह स्टोर करने के लिए। उसकी भी आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और जो मेन चीज है हमारे सारे रूम्स में वो बहुत ज्यादा मैटर जो करता है इन सब चीजों से, वो वेंटिलेशन है। तो ये आपका फ्रंट साइड का विंडो है, इसके सामने ठीक आपकी 20 फीट की रोड है। तो ये वेंटिलेशन आपका जिंदगी में बना रहेगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस रूम का जो साइज है पहले वाले रूम से काफी बड़ा साइज है। इसपे लगभग 12 बाई 15 का ये रूम है। इसपे आप आराम से अपना एक डबल बेड लगाने के बावजूद भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। आप इसमें अपनी स्टडी टेबल वगैरह या अगर छोटा सा ऑफिस के लिए आप या लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का क्या है आजकल क्रेज चल रहा है, तो अपने बेडरूम के साथ साथ आपका एक छोटा सा आपका ऑफिस का सेटअप भी हो जाएगा। उसके साथ साथ इस दुकान में हर कमरे में आपको वेंटिलेशन का प्रोविजन है। इधर भी आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। पीछे जगह छुट्टी है, पीछे मकान तो बना है, लेकिन दोनों मकानों के बीच में लगभग 5 फीट का गैप है। तो जिससे क्या है आपको हमेशा के लिए वेंटिलेशन मिलेगा, कभी बंद नहीं होगा आपका वेंटिलेशन। अब ये रूम इसका मास्टर बेडरूम समझ लो, क्योंकि इस पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। तो इसका एक अटैच वॉशरूम है, जिसमें आप अंदर से देखिए स्पेस काफी अच्छा खासा स्पेस है। इसमें कोई छोटा वॉशरूम नहीं है, मीडियम साइज का है। डिसेंट वॉशरूम है, जिसमें हेडवेयर की आपको क्या मिलती है, एक इंग्लिश शीट का लगी हुई मिलती है। बाकी तो मेटल वगैरह लगा हुआ है, सारा हेडवेयर का है। उनके साथ साथ इसमें ऊपर जो आप प्लस माइनस का जो डिजाइन देखेंगे वो देखिए, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। उसके अलावा आजकल सीलिंग लाइट का प्रोविजन है, तो इसका आपको सीलिंग लाइट मिल जाती है। सीलिंग लाइट की वजह से घर थोड़ा मॉडर्न लगता है कि आज के मकान को बनाया गया है। अब ये आप देखिए 2 कमरे, एक
हॉल तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ आपने टीवी पैनल देखा, बाथरूम देख लिया। अब इसका सबसे जो इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा खूबसूरत जो मुझे लगा इस फर्स्ट फ्लोर का, तो ये जो इसका किचन है, किचन में आप एक बार लुक देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल के किसी कॉर्नर पे जाके आप अपनी मील एंजॉय करेंगे। यहाँ पर छोटा सा काउंटर हो गया, इसको बार काउंटर कह लो या कोई भी काउंटर कह लो। उसके साथ साथ आपको ऊपर एक प्यारा सा सैंडलियर देता है। उसके साथ साथ कैबिनेट्स के नीचे आपको लाइट का प्रोविजन है, प्रोफाइल लाइट यहाँ लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत एलिगेंट आ रहा है। उसके साथ साथ आपको कैबिनेट्स में भी जो है ऊपर से आपको पॉप लाइट मिलेगी, जो कि आपको अंधेरे में सामान को रीच करने में बहुत आसानी प्रोवाइड कराएगा। उसके साथ साथ किचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाकी सारी चीजें फैंसी है वो लग सकती है, लेकिन मेन चीज है कि उसमें वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया सारे कमरों में वेंटिलेशन है, वैसे इसके किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन है। तो आपको उजाला और हवा की जो इसमें दिक्कत है वो कभी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा सिंक पे ध्यान दो, सिंक डबल सिंक दिया गया है, एक पे आप बर्तन धो सकते हैं, दूसरे पे उसे सुखा सकते हैं, तो ये भी इसमें बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ नीचे आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, इसमें आपको ट्रे वगैरह मिलती है, आप अपने सारे बर्तनों को इसके अंदर अच्छे से रख सकते हैं। तो ये था आपका ग्राउंड फ्लोर का इसका किचन। आपने पूरा ग्राउंड फ्लोर देखा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अब इसके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहां देखते हैं कि वहां आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता। इसमें स्टेयर्स है जिसमें आपको ग्रेनाइट का यूज मिल जाएगा। उसके साथ साथ एसएस की रेलिंग लगी हुई है, हाई क्वालिटी रेलिंग्स है, आपको बहुत मजबूती प्रोवाइड करेंगे। आमतौर पर बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा बूढ़े भी इसका सहारा लेते हैं। ये आपको इतना फ्री स्पेस मिल जाता है, या फिर आपको सामान लाने या ले जाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये फ्री स्पेस उस यूज पे आपका आ जाएगा। अब इसकी भी एंट्री पे आपको एक मेन डोर मिल जाता है, जाने का दरवाजा मिलता है। उसके अलावा एक आपको हार्ड डोर मिल जाता है। अब एज इट इज जैसा आपने नीचे देखा था, इसका भी सेम लेआउट वैसे ही बना हुआ है। ये आपका बड़ा सा हॉल पे आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। वॉश बेसिन नीचे में दिखाना भूल गया था, इस पे इंटीरियर पे इसको जो इसमें मिरर लगा हुआ है उसमें आपकी लाइटिंग है। उसके अलावा सेम आपका नीचे की तरह इधर भी आपको वॉशरूम मिल जाता है ना। आपका ये कॉमन वॉशरूम है, आपका इधर बेडरूम है, साइज वही है बेडरूम का, नीचे बड़ा साइज है इसका, ये मास्टर बेडरूम है। नीचे एज जैसा आपको नीचे था वैसे इधर अटैच वॉशरूम है, उसमें आपको इंग्लिश की सीट मिल जाती है, मिडवेयर की है। इतनी बड़ी वार्डरोब आपको बन के मिल रही है, तो आपको स्टोरेज में कोई समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ भी सीलिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, आप ये तो देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे नीचे 2 रूम्स थे वैसे इधर भी एक और आपको रूम मिल जाता है। अब इस रूम का साइज नीचे से बड़ा साइज है, क्योंकि नीचे पार्किंग के लिए हमें स्पेस बचाना था, तो इधर ऐसा कोई स्पेस की दिक्कत नहीं थी। तो ये रूम थोड़ा सा नीचे से बड़ा रूम मिल जाएगा। आपको वार्डरोब इधर भी मिलती है, आपको ये विंडो इधर भी मिलती है, और ये आपका जो दरवाजा है तो आपको बालकनी के एक्सेस के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ से अपनी बालकनी में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे नीचे एक किचन आपको फुली मॉड्यूलर तैयार करके दिया था, यहाँ आपको उसका लेआउट मिल जाता है, आपको ग्रेनाइट वगैरह लगे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सिंक लगाया हुआ है, आप जब चाहें इसे यूज कर सकते हैं। आप अगर एज ए रेंट में लेना चाहें तो आप इसको हल्का फुल्का मॉडिफाई करके इसमें आप अपना काम चला सकते हैं। उसके अलावा एज ए स्टोर के भी इसे यूज कर सकते हैं, जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे एज ए किचन, आप इसको एज ए स्टोर यूज कर सकते हैं, सामान वगैरह इसमें इजीली रख सकते हैं। अब ये आपने देखा इसका फर्स्ट फ्लोर, एक नीचे आपने ग्राउंड फ्लोर देख लिया और एक फर्स्ट फ्लोर देख लिया। तो अगर इस पूरे की बात करें तो इसमें 4 रूम्स हैं, 4 बेडरूम हैं इसके, 2 आपको बड़े बड़े लॉबी मिल जाती है, लॉबी या हॉल। उसके अलावा 2 किचन मिल जाते हैं जिसमें से फुली मॉड्यूलर है। और बाथरूम की बात करें तो 4 बाथरूम आपको मिलते हैं, जिसपे आपको सारी जो एक्सेसरीज है हिडवेयर की मिलती है। अब इसकी रूफ की तरफ चलते हैं और आपको आसपास का नज़ारा दिखाते हैं कि आपको
लोकेशन आपको आखिरकार मिलेगी कैसे? ये आपका रूफ टॉप एरिया बहुत ही खुला खुला एरिया है, और अगर आप आसपास देख पा रहे हैं तो बिल्कुल फुल्ली सोसाइटी वाला एरिया है। हर जगह आपको मकान मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार मकान आपके आसपास बने हुए हैं। आपको जो लोकेलिटी मिलती है बहुत ही बढ़िया लोकेलिटी मिलती है। ठीक आपके पीछे पे यूनिवर्सल स्कूल है। आप मुश्किल से आप अगर पैदल जाएंगे तो 5 मिनट का रास्ता है यूनिवर्सल स्कूल का। उसके अलावा आप रेलिंग पे फोकस करो। रेलिंग पे भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है, ना MSP लगाई है ना SSP लगाई है। बिल्कुल प्रॉपर आपको ग्लास की रेलिंग मिलती है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगी तो सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंड में है और जो सबसे एक्सपेंसिव रेलिंग होती है वो टफन ग्लास की रेलिंग है, जो आपको प्रॉपर यहाँ पे फिट करके इंस्टॉल करके मिलती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एक शानदार सा डुप्लेक्स जो जयदेवपुर RTO रोड पे आपको अवेलेबल मिलता है। अब अगर आपको इसे विजिट करना है या इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप मैसेज पे हमें कर सकते हैं। हमसे कोई भी क्वेरी आप इससे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके रेट की बात करें तो इसका जो रेट रहने वाला है 80 लाख इसका रेट है, जो कि बिल्कुल नेगोशिएबल रहेगा। तो अब अगर इसके एरिया की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट इसका कारपेट एरिया है, और अगर बिल्डअप एरिया बोल रहे हैं तो 2200 स्क्वायर फीट पे पूरा मकान बना हुआ है। आसपास के अगर प्लॉटों की कीमत बोलूँ तो 3500 रुपये आसपास के प्लॉटों की कीमत है। उस हिसाब से आप सोचिए आपको कितनी बढ़िया डील मिल रही है। इतना फुल्ली फर्निश आपको मकान मिल रहा है। एक एक चीज़ यहाँ प्रॉपर चॉइस करके लगाई गई है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं भी लगा दिया गया है। तो ज़रूर इसे विजिट करिए, हमें अपनी सेवा का मौका दें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल MR प्रॉपर्टीज आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहे।